टू बी हीरो एक्स के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। ये एपिसोड धमाकेदार होने वाला है क्योंकि आज के एपिसोड में ई सोल वर्सेस ई सोल हम देखने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करो। और हाँ, गाचिया कोटा नाम का एक नया एनीमे आ रहा है, मैं उसका मांगा एक्सप्लेनेशन लेके आने वाला हूँ। उसके लिए सब्सक्राइब कर लो ताकि सबसे पहले आप उसे देख पाओ। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं शेंगचाओ का फ्यूनरल हो रहा था। बापे उसके फादर और बाकी सब लोग को देखते हैं। सब कुछ खत्म होने के बाद यांग चियांग वो उसके पापा के पास जाके माफ़ी मांगता है, पर वो उससे कहते हैं तुम अब तक यहाँ पे हो, तुम आखिर मुझसे माफ़ी ही क्यों मांग रहे हो? और अगर सच में तुम चाहते हो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ तो फिर तुम्हारे दोस्त का बदला लो। यहाँ पे यांग चियांग बता देता है कि जिसने शूट किया था वो इसे जानता है। उसके गले पे एक स्कार था जिसे कि शायद उसी ने दिया था, यानी ये वही किडनैपर था जिसके साथ उसका फाइट हुआ था। सीन शिफ्ट होता है। अब हम देखते हैं उन्हें घर में। वहाँ पे साशा उसके लिए खाना लेके आई थी, पर वो बहुत दुखी था। वो अभी भी उसी बारे में सोच रहा था और वो कहता है कि वो किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता, उसे उसका काम करना होगा। ये सुन के साशा थोड़ी सी दुखी होती है और उससे कहती है क्या मुझ पर भी नहीं? वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, तुम दोनों मेरे लिए बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो। पर तभी उसके पास इनलाइटर का कॉल आता है और वो कॉल उठाते हुए कहता है मेरे पास अभी बहुत काम बाकी है। आप देखते हैं चारों तरफ की न्यूज़ रिपोर्टर्स सब कोई उसके केस के बारे में पूछ रहे हैं, उसके दोस्त के बारे में पूछ रहे हैं। यह तक कि इनलाइटर से जब वो पूछता है, पता लगाता है, तब उसे पता चलता है वो दो किडनैपर्स वो तो रिलीज़ हो चुके थे, पर ऑन पेपर उनको अभी भी जेल में ही दिखाया जा रहा है। दूसरी तरफ उसके एजेंट उसका कुछ भी पता नहीं है और इस सब से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी देखते हैं कुछ देर बाद साशा दौड़ते हुए उसके अंकल के दुकान पे आती है और तभी हम उसे टीवी पे देखते हैं। वो रिपोर्टर्स को कह रहा था ई सोल के बारे में कि ये एक टाइटल है और जो ई सोल अभी है 34 ईयर्स से उसे वो एडमायर करता था, पर अब उसका समय गुजर चुका है। वो कहता भी है ई सोल वो मेरे लिए रोल मॉडल की तरह था, मैं उसे एडमायर करता था, यह तक कि उसकी बात को ही फॉलो करके मैं यहाँ पे आया हूँ। पर अब बहुत हो चुका है ई सोल, इसी 34th एनिवर्सरी में मैं तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता हूँ। ये अनाउंस करते ही वो भी फाइट के लिए तैयार होने लगता है। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। ई सोल के मैनेजर को देखते हैं जो कि ई सोल को मनाने में लगा हुआ है फाइट करने के लिए, पर ई सोल वो ये फाइट करना नहीं चाहता। उसका मैनेजर उसे समझाने लगता है कि देखिए आपको ये कर लेना चाहिए क्योंकि ये आपकी रैंकिंग की बात है, आपकी फॉलोअर्स, आपकी लाइकिंग 20% तक ऊपर जा सकता है जिसके वजह से फिर से आप टॉप 10 में आ सकते हैं। पर ई सोल कहता है तुम्हें लगता है मैं किसी रैंकिंग के लिए ये सब करूँगा? मुझे परवाह नहीं है कोई रैंकिंग का। और कुछ ही दिनों में हम देखते हैं ओल्ड वर्सेस न्यू, ये डिबेट सोशल मीडिया में भी फैल जाता है। सारे लोग अब जैसे कि न्यू ई सोल उसी के सपोर्ट में आ रहे थे। इससे धीरे धीरे हम देखते हैं ओल्ड ई सोल उसका सपोर्ट कम हो रहा था, उसका वैल्यू, उसका ट्रस्ट वैल्यू वो कम हो रहा था और यही सब उसका मैनेजर उसे दिखा रहा था। अब उसका मैनेजर बहुत ही अच्छे से उसे समझाता है कि अब नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि अगर अब वो अपने लिए नहीं लड़ेगा तो फिर वो ई सोल का टाइटल वो पूरी तरह से खो देगा, उसका आइडेंटिटी वो खो देगा। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। हम यांग चियांग उसे एक ट्रेनिंग रोबोट से फाइट करते हुए या फिर ट्रेन होते हुए देख रहे हैं। वहीं पे साशा भी थी। वो दोनों यानी यांग चियांग के अंकल और साशा दोनों मिलकर यांग चियांग के पंचेस के बारे में बात कर रहे थे। वो ताकतवर तो है पर वो सब ई सोल के डिफेंस के सामने कुछ भी नहीं। उसका डिफेंस जैसे कि गॉड लेवल का है, उसके सामने नया ई सोल वो एक पंच भी उसे नहीं मार पाएगा। यांग चियांग कहता है नहीं, मैं मार के रहूँगा। और ये सुन के तभी उसके अंकल वो समझाते हैं उसके डिफेंस के बारे में। उसे तोड़ने का एक तरीका है, अगर वो लाइटनिंग फ्लैश का यूज़ करे, यानी अपने सबसे ताकतवर हमला, पर उसके वजह से उसका डिफेंस वो ख़त्म हो जाता है। यांग चियांग वो कहता है नहीं, वो इसी वजह से उसका इस्तेमाल कभी नहीं करेगा क्योंकि उसे भी पता है इसे यूज़ करने से उसका डैमेज वो कुछ भी डिफेंस नहीं कर पाएगा और ये उसने उस फाइट के बाद से कभी यूज़ नहीं किया है। साशा उसे रोकने के लिए कहती है पर वो उसकी बात सुनता ही नहीं। सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद। हम देखते हैं वो लोग साइकिल से कहीं जा रहे थे। तभी यांग चियांग एक बस को देखता है
जिसमें कि लकी सियान लिखा हुआ था। वो देख के वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसका साइकिल वो डिसबैलेंस हो जाता है, पर किसी तरीके से वो उस साइकिल को वो संभालता है। और कुछ ही देर बाद हम उन दोनों को एक बीच पे बैठे हुए देखते हैं। साशा अब उसे बताती है कि जब पहली बार उसने उसे देखा था तब वो बहुत ज़्यादा मडी था। पहली बार जब वो स्कूल आया उससे पूछने पे उसने बोला था कि वो डाउन टू अर्थ है, पर बाद में उन सबको पता चला था कि एक बिल्ली को बचाते हुए उसकी हालत वैसी हुई थी। फिर वो देखती है उसे परफॉर्म करते हुए ई-सोल के रूप में, और तब वो उसे और ज़्यादा पसंद आ जाती है, जैसे कि उसे पता था तब वो क्या चाहता है। साशा पूछती है कि अब भी तुम्हें पता है तुम क्या चाहते हो। वो उसे समझाने लगती है, पर यांग सियांग कहता है नहीं, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। हाँ, ये सब कुछ मेरे चाहने से भी अब बहुत बड़ी हो चुके हैं, क्योंकि लोग अब मुझ पर विश्वास करते हैं, और अगर मैं पीछे हट जाऊंगा, भाग जाऊंगा, तो इसमें बुराई की जीत है। ये सुन के साशा दौड़ते हुए रोते हुए वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है। अब फाइनली वो दिन आ चुका है जब दोनों ई-सोल आपस में भिड़ने वाले हैं। हम नए ई-सोल और पुराने ई-सोल दोनों को आमने सामने देखते हैं। दूसरी तरफ हम लकी सियन उसकी कॉन्सर्ट को होते हुए देख रहे हैं। न्यूज़ में अब दोनों के पावर्स और ट्रस्ट वैल्यू के बारे में डिबेट किया जा रहा है कि कौन जीत सकता है, किसका एडवांटेज ज़्यादा है। अब लकी सियन का कॉन्सर्ट हो रहा था, उसी के साथ साथ दोनों फाइनली आपस में भिड़ने लगते हैं। हम पहले तो पुराने ई-सोल को जीतते हुए देख रहे हैं, उसकी डिफेंस को जीतते हुए देख रहे हैं। ई-सोल यानी यांग चियांग जितना भी उस पर वार कर रहा था उसमें से कुछ भी उसे हिट नहीं कर पा रहे थे। पुराने ई-सोल वो जीत रहा था। नए ई-सोल यानी यांग चियांग उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, पर तभी ई-सोल का मैनेजर उसे बताता है ये टैक्टिक्स ये काम नहीं करेगा, उसे अपनी डिफेंस को छोड़ के ऑफेंस में आना ही होगा। उसे अपने सबसे ताकतवर हमला यानी लाइटनिंग फ्लैश उसका इस्तेमाल करना होगा, तभी लोग उसके ऊपर भरोसा करेंगे और फिर से उसका ट्रस्ट वैल्यू वो बढ़ेगा। सोशल मीडिया में लोग भी जैसे कि अब पुराने ई-सोल उसे गाली दे रहे थे, उसे अपने ताकत इस्तेमाल करने के लिए कह रहे थे, या फिर कह रहे थे कि तुम बुढ़े हो चुके हो, यहाँ से भाग जाओ। अब यांग चियांग फाइट करने के लिए फिर से उठता है, बहुत तेजी से उसकी तरफ दौड़ता है और उस पर हमला करता है, पर फिर भी ई-सोल को कुछ भी नहीं होता। अब वो भी हथियार से उस पर इलेक्ट्रिक शॉक मारता है। अब दोनों फिर से आपस में भिड़ते हैं, खतरनाक तरीके से फाइट करने लगते हैं, और इस बार हम देखते हैं ओल्ड ई-सोल वो जैसे कि हार रहा था। यांग चियांग के हमला उसके ऊपर भारी पड़ रहा था, उसका डिफेंस भी अब कोई काम नहीं आ रहा था। उसके डिफेंस उसके पास आने से पहले ही या फिर उसे डिफेंड करने से पहले ही यांग चियांग उस पर हमला करे जा रहा था, जिस वजह से अब उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। उसकी बॉडी से हम खून निकलते हुए देखते हैं। यांग चियांग और ई-सोल दोनों की हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, दोनों बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। पर दूसरी तरफ सारे लोग अब पुराने ई-सोल को छोड़ रहे थे, नए ई-सोल की तरफ जा रहे थे, जिसकी वजह से उसकी ट्रस्ट वैल्यू वो बहुत नीचे जा रहा था। उसका मैनेजर उसे ये बताता है, और ये सुनते ही ई-सोल अब अपना सबसे ताकतवर हमला करने के लिए तैयार हो रहा था, क्योंकि उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था। और तभी उसके हाथ में बिजली दौड़ने लगता है, आसमान पूरा काला हो जाता है, और बादलों के बीच में से हम बिजली को उसके हाथ में आते हुए देखते हैं। और ये देख के यांग चियांग भी अपना सबसे ताकतवर हमला करने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है। दोनों की सबसे ताकतवर पावर अब एक दूसरे से टकराने वाला है, और हम देखते हैं यांग चियांग वो दौड़ते हुए कहता है मैं इस बार तो मिस नहीं करने वाला। और तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। यांग चियांग पहले तो शेंगचाओ को बचा सकता था, वो दौड़ने भी लगता है, पर तभी उसे याद आता है शेंगचाओ वही है जो कि शायद साशा से उसे दूर कर रहा है, और इसी वजह से कुछ मोमेंट के लिए उसकी पैरों में से बिजली या फिर वो खुद को रोक लेता है। वो अगर तब हेजिटेट नहीं करता तो शायद आज शेंगचाओ जिंदा होता। और यहाँ पर प्रेजेंट में वो दौड़ने लगता है और कहने लगता है मैं फिर से कभी हेजिटेट नहीं करूँगा। और अब दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराता है, जिसकी वजह से वहाँ पे खतरनाक ब्लास्ट होता है, पूरा जगह पूरी तरह से तबाह हो जाता है। और तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, तब जब पहली बार यांग चियांग ने उस टेबल के बारे में पूछा था जहाँ पे सभी आके अपना कन्फेशन करते हैं, पर वो समझाता है ये बस एक नॉर्मल टेबल चेयर है जिसमें से अच्छा सीनरी दिखता है और अच्छे जगह पे है बस। और कुछ ही देर बाद हम देखते हैं उसका ये अंकल रॉक सब कुछ का वजह यही था, क्योंकि उसी ने सब कुछ प्लान किया था शुरू से ही। ई-सोल के कंपटीशन में यांग चियांग उसे रिजेक्ट करने वाला भी वही था, यहाँ तक कि उसे ई-सोल बनाने वाला वो भी वही था, क्योंकि उसी ने उस बच्चे की किडनैपिंग प्लान करा था।
और लास्ट में ईसोल को मारने का ऑर्डर भी उसी ने दिया था। जिस किडनैपर ने शेंगचेओ को मारा था उसने अपने भाई को बचाने के लिए मारा था, पर बाद में वो उन दोनों को ही मार देता है, उसी जगह पे गाड़ देता है जिस जगह पे अब वो फाइट हो रहा है। और कुछ ही देर बाद हम उस जगह को देखते हैं जो कि पूरी तरह से तबाह हो चुका था। उसमें से अब एक ईसोल वो ख़त्म हो चुका है, उनके ट्रस्ट वैल्यू वो मर्ज हो चुके हैं, मतलब अब सिर्फ एक ईसोल बचा हुआ है। तभी हम हीरो टॉवर में ईसोल यानी यांगचियांग, आई होप कि ये यांगचियांग है, उसे देखते हैं। दूसरी तरफ अंकल रॉक का वो शॉप वो अब बंद पड़ा है। तभी अंकल रॉक लिफ्ट से ईसोल के पास आते हैं और कहते हैं यह से सब कुछ अलग दिखता है ना। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। सच में इस एपिसोड में बहुत खतरनाक ट्विस्ट दिया गया है। पता नहीं मुझे शुरू से ही क्यों ऐसा लग रहा था वो ईसोल यानी जो ओल्ड ईसोल है वो सबसे अच्छा था, क्योंकि वो लड़ना भी नहीं चाहता था, उसे रैंकिंग भी नहीं चाहिए था, वो बस हीरो बन के रहना चाहता था। यहाँ तक कि वो कोई शो ऑफ नहीं करता था, उसने तो अपना फेस भी नहीं दिखाया था। आपको क्या लगता है कमेंट में बताना। और हाँ, गचिया कुत्ता अगर देखना है तो कमेंट में ज़रूर बताओ। थैंक यू सो मच। नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो।